अरे नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मनीष श्रीवास्तव, मनीष के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बड़ा खुश हूं कि आपके आशीर्वाद से हमारे मनीष के वीडियो चैनल पर 402 सब्सक्राइबर हो गए। बहुत खुशी महसूस हो रही है। कैसे हो भाई और बहनों, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक जैसा कि आप देख पा रहे हो डिजिटल बोर्ड के पीछे है सत्य की जीत। ये खंड काव्य है। 24 फरवरी के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा और आज 10 मिनट के वीडियो में मैं आपको इतना बेहतरीन तरीका बता दूंगा कि चाह कर भी कभी ये खंड काव्य तुम भूल नहीं पाओगे। कहते हैं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, आए वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो। क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो हेलो दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव, मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बड़ा प्रसन्न हूं कि आपकी वजह से 402 सब्सक्राइबर हो गए। बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। और ऐसे ही आप अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे तो मैं और आप सब दोनों आगे बढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है सत्य की जीत। सत्य क्या है और जीत किसकी हुई, इसके बारे में बात करते हैं। ये एक खंड काव्य है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो कहेगा सत्य की जीत खंड काव्य के कथानक को अपने शब्दों में लिखो, अपनी भाषा में लिखो। एक कहेगा सत्य की जीत की नायिका कौन है, द्रौपदी। कौन पति, द्रौपदी का चरित्र चित्रण करो। तो अगर जानते रहोगे तभी तो करके आओगे, नहीं जानते रहोगे तो क्या करोगे। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप ना जानो, क्योंकि मैं तो हूं ना आपके साथ। तो चलो शुरू करते हैं प्यारी सी वीडियो। तो सत्य की जीत खंड काव्य के लेखक है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी बताते हैं कि सत्य किसकी हुई, जीत किसकी हुई। ये कहानी है महाभारत की। कहाँ की कहानी है, महाभारत की। बात आती है महाभारत की तो मैं आपको बताना चाहता हूं, महाभारत की पुस्तक घर में नहीं रखते हैं, रामायण की पुस्तक घर में रखते हैं। क्योंकि रामायण में महाभारत के बारे में नहीं बल्कि रामायण के बारे में बताया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की विवेचना की गई है। परंतु रामायण घर में रखने से सुख शांति बनी रहती है। महाभारत की किताब घर पे रखने पे महाभारत ही होता रहता है, इसीलिए महाभारत की किताब घर पर नहीं रखते हैं। तो टॉपिक हमारे महाभारत आया तो इसके बारे में बतियाते हैं ना कहे अच्छे से। समय आपके पास भी है, हमारे पास भी है। क्योंकि हमारा एक सिद्धांत है कि जो टॉपिक हम छेड़ते हैं ना उसकी तह तक, उसकी गहराई तक आपको बता देते हैं। हाथ पकड़े रहेंगे, डूबने नहीं देंगे आपको, क्योंकि अंदर तक ले जाएंगे चाहे जो टॉपिक हो। तो महाभारत के बारे में बात करते हैं। महाभारत को लिखा गया था महर्षि वेद व्यास के द्वारा। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत नहीं लिखा था भगवान श्री गणेश भगवान ने। महर्षि वेद व्यास ने कहा शंकर भगवान से, प्रभु हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको मैं महाभारत बोलूं और वो उसको लिखे, परंतु मेरी एक शर्त है, मैं रिपीट नहीं करूंगा। भगवान शंकर ने कहा पुत्र गणेश जाओ, वेद व्यास महाभारत बोलोगे तुम लिखना। भगवान श्री गणेश भगवान ने कहा जैसे आपकी आज्ञा पिताश्री। गए और वेद व्यास महाभारत बोल रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे। स्पीड इतनी तेज थी भगवान जी नहीं पा रहे थे। अपने दांत को तोड़ करके क्या किए हो, इंक बना, स्याही बना के लिखना शुरू कर दिए। सोचिए कि पिता के द्वारा दिए गए आदेश का पालन भगवान श्री गणेश कर रहे हैं। तभी वो सुनते हैं कि माता सरस्वती जो नदी है उनका प्रवाह हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि माँ सरस्वती, आई एम डिस्टर्बिंग विथ योर वाटर। मैं आपके पानी के साथ डिस्टर्ब हो रहा हूं, आप बहुत तेज गति में बह रही हैं। तो माता सरस्वती ने कहा कि पुत्र गणेश, आई एम डूइंग माई वर्क, यू कैन डू योर वर्क। सॉरी, हिंदी में, मैं अपना काम कर रही हूं, तुम अपना काम करो। गुस्सा करे भगवान, ये क्या कर दिया आपने, श्राप दे दिया। श्राप नहीं, श्राप कि जाओ जहां आप बह रही हो माता सरस्वती यही बहोगे, आगे कहीं दिखोगी नहीं। और जहां से माता सरस्वती का उद्गम है वहीं पर वो नीचे गिरती है और पाताल लोक में चली जाती है। तो महाभारत की कहानी में आज हमारे पास जो सत्य की जीत खंड काव्य है, इसमें दो पक्ष हैं। एक पक्ष का नाम है पांडव पक्ष और दूसरा पक्ष है कौरव पक्ष। और सबसे बड़ी बात, महाभारत हुआ क्यों था,
इसके बारे में बात करेंगे। महाभारत इसलिए हुआ था क्योंकि द्रौपदी जो थी ना, द्रौपदी के मुख से एक बात निकल गई थी। वो बात ये थी कि धृतराष्ट्र जो थे ये कौरवों के पिता थे और ये अंधे थे। तो द्रौपदी ने कह दिया कि अंधे का पुत्र अंधा होता है। बस 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 दुर्योधन का लग गई बात कि पापा कमरे कैसे अंधा, हमका कहा अंधा पुत्र अंधा। भाई कोई लंगड़ा हो, कोई लूला हो, कोई मोटा हो, कोई गैडा तरह हो, कैसे भी हो, उसको हम कह देंगे कहाँ लंगड़ा कहाँ जाते हैं, मोटू कहाँ जाते हैं, पतरका कहाँ जाते हैं, उसको बुरा लगेगा ना। द्रौपदी ने कह दिया अंधा का पुत्र अंधा होता है। दुर्योधन ने कहा रही जा द्रौपदी, समय आने तो तुमसे बदला ये भी हम रह नहीं सकते। बस यही बात द्रौपदी की एक बात कि अंधे का पुत्र अंधा होता है। महाभारत छिड़ गया, महाभारत छिड़ गया बच्चों। और उस महाभारत में क्या हुआ देखिए, यहां पर लिखा है पांडव पक्ष। पांडव पक्ष में 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, ये जो थे ये मां कुंती के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? मां कुंती के पुत्र थे। और नकुल और सहदेव जो थे ये मां मादरी के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? मादरी के। तो आप इतना याद रखेंगे, पांडव में 5 पांडव, सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, उसके बाद कौन थे? भीम, उसके बाद अर्जुन, फिर नकुल और सहदेव। ये 5 पांडव थे जिसमें आपके युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन मां कुंती के पुत्र थे और नकुल और सहदेव मां मादरी के पुत्र थे। और इधर बात की जाए कौरवों की, तो कौरव में सबसे बड़ा कौरव था दुर्योधन, फिर दुशासन, फिर विकर्ण। और दुर्योधन सबसे दुष्ट था क्योंकि उसको तो लेना था बदला अंधे का पुत्र अंधा का। दुर्योधन ने कहा रही जा। दुर्योधन ने कहा पांडव आओ जुआ खेले। क्या खेले? जुआ। जुआ किसे कहते हैं? जब किसी चीज को हम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को दांव पर लगाकर कोई खेल खेलते हैं तो उसे कहते हैं जुआ। क्या कहते हैं? जुआ। जुए की लत बहुत ही खराब है, क्योंकि आपने सुना होगा तुझे तो मेरी लत लग गई, जवाना कहे लत ये गलत लग गई, तुझे तो मेरी हा 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 है, तुझे तो मेरी लत लग गई। जुआ एक ऐसी लत है, अगर आप उस जुए की लत में पड़ गए तो आप गर्त में चले जाएंगे। तो जुआ की लत बहुत ही खराब थी। कौरव ने कहा पांडव के आओ जुआ खेलते हैं। पांडव ने कहा ना बना। फिर कौरव ने कहा जैसे किसी के कोई काम करवाना हो, हम उससे कभी नहीं कहेंगे भैया तुमका पानी दे दो, तो पानी नहीं देगा। उसे कहो तो हमका 1 लोटा पानी ना दे सकते, कभो न दे पड़ेगा। तो वो 1 लोटा पानी धुल कर, बढ़िया से लोटा धो करके तब तुमको दौड़ के लेके आएगा। जैसे किसी से पैसा मांगना हो कभी मत कहो भैया 100 रुपये दे दो। उससे कहो भैया तेरे पास 100 रुपये ना होए ना, तो कहे काहे बातों, तो कहे तो वही 100 रुपये हमका ना दे पाऊंगा, कभो न दे पाऊंगा, अब वही तो कदाप ना दे सकता। वो तुरंत निकालेगा पैसा, कहेगा लो। तो किसी भी काम को करवाने के लिए ना कह के ना कह के ना कह के ना कह के करोगे तो आसानी से काम हो जाएगा बच्चों। तो कौरव ने कहा पांडव से कि तुम लोग जुए में जीत नहीं पाओगे, इसीलिए तुम लोग नहीं आ रहे हो। पांडव ने कहा रही जा, ऐसी बात, हम लोग हार जाएंगे। अच्छा बच्चा आता हूं। पांडव आए, एक तरफ बैठे पांडव, एक तरफ बैठे कौरव, एक तरफ बैठे पांडव, एक तरफ बैठे कौरव। और कौरवों ने शर्त रखी कि मामा शकुनी जो है ना ये पासा फेंकेंगे। मामा शकुनी ऐसे 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 करके पासा फेंकते हैं, पासा फेंकते हैं और आंख मारते हैं कौरव को, क्योंकि कौरवों का साथ दे रहे थे। और धीरे धीरे से कौरव जीतते गए, पांडव सब कुछ हारते गए। अंतिम में कुछ भी नहीं बचा। 5 पांडवों ने अपने आप को दांव पे लगा दिया। और जब अपने आप को दांव पे लगा दिया ना बच्चा, तो अपने आप को भी कौरवों के हाथ पांडव हार गए। जब हार गए तो दुर्योधन ने कहा बोलो पांडव तेरा क्या होगा कातिया। तो पांडव कहते हैं कुछ नहीं, क्या कहें, क्योंकि अब तो हम हार चुके हैं। दुर्योधन ने कहा हा 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 हा, बोलो पांडव क्या कहना चाहते हो। पांडवों ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दुर्योधन ने कहा अबे तुम्हारे पास एक वस्तु है, अगर उसको दांव लगा दिया जीत गए ना तो तुम सबको छोड़ दूंगा, तुम सबको छोड़ दूंगा, तुम सबको छोड़ दूंगा। तो कहते हैं दुर्योधन युधिष्ठिर से क्यों
तैयार हो, वो क्या चीज है जानते हो? युधिष्ठिर ने कहा नहीं बाबा नहीं, नहीं बाबा नहीं, नहीं बाबा नहीं। तो कहा दुर्योधन ने तुम्हारी पत्नी द्रौपदी, कौन बनी? द्रौपदी, दांव पे लगा दो, जीत गए ना सब वापस कर देंगे, जीत गए तो सब वापस कर देंगे, और हार गए तो तुम्हारी तरह द्रौपदी भी मेरी 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 मेरी। तो पांडु कहते हैं अरे यार हम तो हार चुके हैं अपने आप को, अब पत्नी अकेले वहां रहेगी उसका क्या होगा, चलो दांव पे लगा देते हैं, जीत गए तो हम सब बल्ले बल्ले, नहीं जीते तो साथ रहेगी। तो उसको भी दांव लगाया, फिर कौन फेंकेगा पासा, मामा शकुनी, ऐसे ऐसे करके पासा फेंक दिए, और जैसे सब कुछ हारे थे वैसे द्रौपदी को भी हार गए, आ गए। तो कहते हैं ना कि जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है बच्चों, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है ना वो कोई नहीं सिखा सकता। आज सही बताओ, अगर तो मेरा वक्त ही इतना खराब है ना कि मैं आपके सामने खड़े होकर के नाच रहा हूं, आपको हंसा रहा हूं, आपके इस टॉपिक को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, आपके दिमाग में चीज जाए। एक समय था ऐसा कि मैं भी तैयारी करता था, जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता था, कई बार सफलताएं मेरे हाथ नहीं लगी, कई बार ट्रेनों में मैं सीटों के नीचे सो करके भर्ती देखने गया था। जब भर्ती देखने जाता था तो पैसे नहीं रहते थे जेब में, तो बोतल में चना भिगो देता था, उस चने को खाता था। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करो बाबा, और आज वो सफलताएं हाथ में लगी। जीवन में एक सपना था कि मैं भी आर्मी में जाऊंगा, नहीं हो पाया। अंतिम में मेरी लिस्ट जो बाहर हुआ तो पता लगा कि 2.5 लाख रुपए चाहिए। पापा को फोन किया, पापा 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, हो जाता तो अच्छा होता। पापा ने कहा बेटा खेत बेच दी। रोने लगे पापा हमारे, मैं भी रोने लगा। फोन पे छोटा सा फोन था जियो का। मैंने कहा नहीं पापा अभी बहुत समय है, फिर भर्ती देखे जाने दीजिए। और आज पछताते हैं कि वो करप्शन जो था ना, वो करप्शन ही ठीक था। 2.5 लाख रुपए दे रहे होते तो आज वर्दी चढ़ जाती। लेकिन आज 2.5 लाख रुपए ना देने के नाते आपके सामने खड़े होकर के टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, आपको हंसा रहे हैं, नाच रहे हैं। आपका सपोर्ट चाहिए, थोड़ा हमें भी सपोर्ट कर दीजिए, हम भी जीवन में आगे बढ़ जाए आपको लेकर के। कहते हैं कि रात के अंधेरे से डरो मत, सुबह की किरणें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तो वो सुबह की किरणें मैं देख रहा हूँ कि वो सुबह की किरणें कहाँ हैं, क्योंकि मुझे रात के अंधेरे से डर नहीं लगता। कई बजे, 1 बजे रात हो जाता है, 2 बज जाता है वीडियो को शूट करने में, वीडियो को आपके सामने पेश करने में, एडिटिंग करने में, थंबनेल बनाने में। और जो अभी वीडियो बना रहा हूँ ना, 3री बार वीडियो बना रहा हूँ। क्यों जानते हो? क्योंकि माइक खराब हो गया था। और ये सब चीजें कैमरा ऑन कैमरा क्यों बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि कैमरे के पीछे कितना संघर्ष है वो मैं जानता हूँ, और वो संघर्ष आपके लिए ही कर रहा हूँ, अपने चैनल के लिए कर रहा हूँ, अपने फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। तो आपसे क्यों सपोर्ट नहीं हो सकता है? चैनल को शेयर नहीं कर सकते हैं, कमेंट नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं? थोड़ा सा सपोर्ट करने में क्या जाता है आपका? थोड़ा सा सपोर्ट करिए। आइए आगे देखते हैं। तो जो दुर्योधन था, दुर्योधन ने कहा कि ये दुशासन आगे बढ़, दुशासन आगे बढ़, और आगे बढ़ करके द्रौपदी के केस को खींचते हुए बड़ी सभा में ले आ। और द्रौपदी के केस को खींचते हुए जैसे बड़ी सभा में दुशासन लेके आता है, द्रौपदी के केस को खींचने के बाद असहनीय पीड़ा होती है। जैसे माताएं बहनें, हमारी बेटियां, जो बिट्टी हमारी वीडियो आप देख रही हो, ब्याजबान आपको बहुत स्नेहित होते हैं, प्रिय होते हैं, मां से बहुत प्यार होता है आपको। अगर मां को पीठ हो जाए कितना दर्द होता है। वैसे ही दुशासन जब भरी सभा के बीच में द्रौपदी के केस को खींचते हुए, द्रौपदी के केस को खींचते हुए लेकर के आता है बड़ी सभा में, द्रौपदी एकदम मां काली, मां चंडी की अवतार तहार करके दुशासन से बोलती है कि हे निर्लज्ज दुशासन, एक नारी का अपमान करने में तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आती है? इतनी बात सुनने के बाद दुशासन डर गया, उसके पैरों तले जमीन खसक गई। मैं तो डर गई, दुशासन तो डर गया। जैसे ही कदमों को पीछे खींचा, दुर्योधन ने कहा दुशासन से, अरे भाई तू डर मत, तू आगे बढ़, क्योंकि डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। और द्रौपदी के वस्त्रों को खींच करके उसके निर्लज्ज कर, जैसे ही वस्त्रों को नाम आता है, दुर्योधन की बातों को सुनकर के 5 पांडव डर जाते हैं। उन्होंने कहा दुर्योधन ऐसा ना करो, ऐसा ना करो दुर्योधन,
हमारी पत्नी को वस्त्रण मत करो, उसको भरी सभा में निर्लज्ज मत करो, दुशासन मत करो, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, अगर तुम्हें निर्वस्त्र करना ही है तो हम पांचों पांडव अपने अग्रवस्त्र को उतारने के लिए तैयार हैं। ऐसा कहते हुए पांचों पांडवों ने अपने अग्रवस्त्र को उतार दिए, लेकिन उनका दुर्योधन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और तब विकर्ण ये कौन था? ये भी कौरवों में छोटा भाई था, विकर्ण, जो कि दयावान था। विकर्ण ने दुर्योधन दुशासन से कहा कि ज्येष्ठ भ्राता दुर्योधन दुशासन, आप जो कार्य कर रहे हैं ये अनुचित कार्य है, आप ऐसा कार्य कदापि न करिए, क्योंकि इस कार्य का परिणाम बहुत ही खराब होगा। लेकिन छोटे भाई विकर्ण की बातों पर दुर्योधन दुशासन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दुशासन आगे बढ़ करके जैसे द्रौपदी के वस्त्रों को खींचने का प्रयास करता है, तभी द्रौपदी फिर से चीख उठती है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो द्रौपदी के चीर को बढ़ा करके अपनी बहन की लात उचारते, परंतु इस बात का जिक्र द्वारिका प्रसाद महेश्वर जी कहीं पर नहीं करते, कहीं पर नहीं करते, क्योंकि वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सत्य की जीत है, और सत्य क्या है, और सत्य की जीत हुई है। और सत्य क्या है, जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं यही सत्य है। जो इसको समझ लिया वो पूरे पार्ट को समझ लिया। तो ध्यान से देखिए सत्य क्या है बताने जा रहा हूं। द्रौपदी में भरी सभा में कहा कि मेरे पांचों पांडव को छल से जीता गया है। कैसे जीता गया है? छल से जीता गया है। और अगर मेरे पांचों पांडव अपने आप को कौरवों के हाथ हार चुके हैं, किसके हाथ हार चुके हैं? कौरवों के। अगर मेरे पांचों पांडव कौरवों के हाथ अपने हाथ को हार चुके हैं तो उनका कोई भी अधिकार नहीं बनता मुझको दांव पे लगाने का। यानी जब पांचों पांडव अपने आप को जुए में कौरवों के हाथ हार चुके हैं तो द्रौपदी कहती है उनका कोई भी अधिकार नहीं बनता मुझको दांव पे लगाने का। इस बात को सुन करके ना धृतराष्ट्र खड़े होते हैं और खड़े होकर कहते हैं कि द्रौपदी सत्य कह रही है और आज सत्य की जीत हुई है। द्रौपदी सत्य कह रही है कि जब पांचों पांडव अपने आप को कौरवों के हाथ हार चुके हैं तो पांचों पांडवों का द्रौपदी के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं बनता कि वह उसे दांव पर लगाए। अतः धृतराष्ट्र ने आदेश दिया, दुर्योधन दुशासन तुरंत ही पांचों पांडवों को और द्रौपदी को आजाद कर दो। पिता के द्वारा पाए गए आदेश को सुनकर के दुर्योधन दुशासन ने पांचों पांडव और द्रौपदी को आजाद कर दिया। तो ये थी प्यारी सी हमारी कहानी सत्य की जीत। कहना चाहूंगा कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी और गिरे गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे, चिराग आंधियों में भी जलते रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये कहानी मैंने आपको पढ़ा दिया, समझा दिया। अब इसको लिखना कैसे है ध्यान से सुनो। ऐसे सामने खड़ा हूं आपके और ऐसे ही बोलूंगा, लिखना कैसे है ध्यान से सुनो। लिखना है सत्य की जीत खंड काव्य, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित खंड काव्य। इस खंड काव्य में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी महाभारत की घटनाओं का वर्णन करते हैं। वह बताते हैं कि पांडव पक्ष और कौरव पक्ष दो पक्ष थे, जिन पक्ष में पांडव पक्ष में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, फिर भीम थे, फिर अर्जुन थे, जो तीनों मां कुंती के पुत्र थे, तथा नकुल और सहदेव मां माद्री के पुत्र थे। और कौरवों में सबसे बड़ा कौरव दुर्योधन था, फिर दुशासन, फिर विकर्ण था, जो कि धृतराष्ट्र के पुत्र थे। धृतराष्ट्र आंख के अंधे थे। द्रौपदी ने गलती से एक बार कह दिया था कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, जिस कारण से दुर्योधन के हृदय में यह बात लग गई और दुर्योधन ने द्रौपदी से बदला चुकाने का निश्चय किया और इसी कारण से महाभारत हुआ था। कौरव में दुर्योधन ने पांडवों को संदेशा बजाया जुए के आमंत्रण का कि आओ और जुओ खेलो। पहली बार तो पांडव आने को तैयार नहीं थे, पर जब कौरव में दुर्योधन ने कहा कि तुम सब डर के मारे नहीं आ रहे हो, तो पांचों पांडव आते हैं और जुए के लिए तैयार होते हैं। बीच में मामा शकुनी बैठते हैं, क्योंकि कौरवों ने कहा था कि मामा शकुनी पासा फेंकेंगे, हमारी शर्त है। और मामा शकुनी जुए में कौरवों के पक्ष का साथ देते हैं और कौरव सब कुछ जीत जाते हैं और पांडव अपना सब कुछ हार जाते हैं। अंततः क्या होता है? अंततः दुर्योधन ने कहा अगर पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पे लगाते हो और अगर तुम जीत गए तो तुम्हारा सर्वस्व वापस कर दूंगा। होना क्या था? पांचों पांडवों ने सोचा कि पत्नी अकेले वहां क्या करेगी, जीत गए तो बच जाएंगे, नहीं तो हमारे साथ यहीं रहेगी।
पांचों पांडवों ने अपने प्रति द्रौपदी को लगा दिया और होना वही था जो भगवान को मंजूर था। द्रौपदी भी जुए में हार गई। और जब द्रौपदी हार गए पांचों पांडव, तो दुर्योधन ने आदेश दिया, हे छोटे भाई दुशासन, जाओ और जाकर द्रौपदी के केस को खींच करके भरी सभा में ले आओ। भाई के द्वारा पाए गए आदेश के अनुसार दुशासन जाता है, द्रौपदी के केस को खींच करके भरी सभा में ले आता है और असहनीय पीड़ा कष्ट होने से द्रौपदी सिंहनी की भांति दहाड़ती हुई बोलती है कि हे निर्लज्ज दुशासन, एक नारी का अपमान करने में तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आ रही है। इतना सुन करके दुशासन डर कर कदमों को पीछे हटा देता है। दुर्योधन ने कहा, तू डर मत पगले, मैं तेरे साथ हूं, डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू। एक अलग जिंदा है जमुआ में कि डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू। ये मैं आपको हंसाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। हाँ ना सोचा वो एक दिन मनीष सर बता रहे हैं। तो दुर्योधन ने कहा, आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं, और आगे बढ़ करके इसके वस्त्रों को खींच। पांचों पांडवों ने कहा कि मेरी पत्नी को निर्लज्ज मत करो दुर्योधन, एक करो, ऐसा कार्य न करो, ये अनुचित कार्य है। अगर वस्त्रों को उतारना है तो अपने वस्त्रों को उतारने के लिए तैयार हैं और अग्र वस्त्र उतार देते हैं ऊपर के वस्त्रों को पांचों पांडव। परंतु दुर्योधन को थोड़ी भी दया नहीं आती है। और जब थोड़ी भी दया नहीं आती है तो विकर्ण ने कहा, ये दुर्योधन भाई, ये दुशासन, जो कार्य आप कर रहे हैं ये अनुचित कार्य है, इसका परिणाम बहुत ही अनुचित होगा। परंतु छोटे भाई की बातों का कोई भी प्रभाव बड़े भाइयों पर नहीं पड़ता। अंततः दुर्योधन दुशासन जैसे आगे बढ़कर के द्रौपदी के वस्त्रों को खींचने का प्रयास करता है। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी सत्य की जीत खंडकाव्य में इस पॉइंट को बताते हैं कि द्रौपदी दहाड़ती हुई कहती है कि मेरे पांचों पांडवों को छल से जीता गया है, और अगर मेरे पांचों पांडव अपने आप को कौरवों के हाथ हार चुके हैं तो उनका कोई भी अधिकार नहीं बनता मुझको दांव पे लगाने का। अंततः धृतराष्ट्र खड़े होकर के कहते हैं कि द्रौपदी सत्य कह रही है, आज सत्य की जीत हुई है। और सत्य यह है कि जब पांचों पांडव अपने आप को जुए में हार चुके तो उनका कोई भी अधिकार नहीं बनता है द्रौपदी को दांव पे लगाने का। अंततः धृतराष्ट्र ने आदेश दिया, दुर्योधन दुशासन, पांडव को छोड़ दो और द्रौपदी को आजाद कर दो। और ये कहानी यही समाप्त होती है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना प्यार दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मेरी भी जिंदगी में खुशियां आए और वो खुशियां अपने परिवार से है। आज 400 का परिवार बन चुका है, 402 भाई बहन ने सपोर्ट किया। ऐसे ही अपना सपोर्ट आशीर्वाद बना रहिए। और अगर मेरे वीडियो से मेरी बातों को किसी के दिल को ठेस पहुंचाओ तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा नाम मनीष श्रीवास्तव है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव रामापुर गुड़िया तालाब का निवासी हूं। वहां पर मेरी छोटी सी कोचिंग है, काव्या कोचिंग स्टूड, जहां पर मैं इंग्लिश और हिंदी पढ़ाता हूं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।